So hey coders, welcome back to my YouTube channel. I am Ishu Miglani and back with our amazing DSA series. So guys, it is our day 5 on topic tries in mastering DSA, and today we are going to implement a bit challenging problem, that is count number of distinct substrings. But don't worry guys, because no issues when issue. So without wasting any time, let's move to our problem. Code with heart, dream big, and make your logic speak louder than your words. So guys, आज की प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा, हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स हैं उसके उनका काउंट रिटर्न करना होगा. ओके, एंड हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें इसे ट्राई से ही इम्प्लीमेंट करना है. ओके, एंड यहाँ पर हमें थोड़ा सा बताया गया है कि सबस्ट्रिंग क्या होती है. सो एक स्ट्रिंग जो बी होती है वो स्ट्रिंग ए की सबस्ट्रिंग तब होती है जब बी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं ए के स्टार्ट से कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट करके या फिर उसके एंड से. ओके, सो जिन लोगों को सबस्ट्रिंग के बारे में नहीं पता, सो डोंट वरी गाइस, मैं अभी आपको सबस्ट्रिंग के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि सबस्ट्रिंग क्या होती है हमारी. सो लाइक यहाँ पर मैं अपना नेम ले रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये मेरा नेम है. सो सबस्ट्रिंग क्या होती है गाइज, यहाँ पर जैसे कि हम अभी यहाँ पर आई को देखें, हम यहाँ पर आई पर खड़े हैं. सो आई से स्टार्ट होने वाले भी जितने भी वर्ड्स होंगे, ओके, लाइक आई से क्या क्या स्टार्ट हो सकता है हमारा, यहाँ पर आई से स्टार्ट हो सकता है आई, आई एस एच एंड देन आई एस एच यू. ओके, एंड यहाँ पर अगर हम देखें उसके बाद जब हम एस पर जाएंगे, सो एस से क्या क्या स्टार्ट हो सकता है. सो एस एच एंड एस एच यू, एंड देन एच से एच एंड एच यू, एंड यू से सिर्फ यू. सो गाइज ये सभी यहाँ पर जो है सबस्ट्रिंग है हमारे स्ट्रिंग इशू की. ओके, सो जैसा कि हमें वहां पर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया था, सबस्ट्रिंग क्या होती है, जो भी हमारी स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड हो रही है या तो कुछ कैरेक्टर्स पीछे से डिलीट कर दें या हम कुछ आगे से कर दें, सो यानी वो स्ट्रिंग का ही एक कॉन्टिन्यूअस पार्ट होती है. सो उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रिंग. ओके, सो आई होप आपको सबस्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. एंड हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के इंट्यूशन की तरफ कि हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे. ओके, सो गाइज लेट अस सपोज मैं यहाँ पर अपने नेम का दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूँ. यहाँ पर मैंने अपना नेम ले लिया. सो हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे गाइज, हम यहाँ पर लूपिंग से हम यहाँ पर अपनी सबस्ट्रिंग्स को अचीव कर रहे होंगे. ओके, सो सबसे पहले हम जो लूपिंग कर रहे होंगे वो अपने कैरेक्टर वाइज कर रहे होंगे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है. ओके, अपना जो हमारा सबस्ट्रिंग के लिए हम स्टार्ट कर रहे होंगे. ओके, सो लाइक हम यहाँ पर फर्स्ट लूपिंग कर रहे होंगे, हमारी जो फर्स्ट लूपिंग है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी. एंड जो हम अपनी सेकंड लूपिंग कर रहे होंगे वो हम ये कर रहे होंगे कि हमें कहाँ तक कैरेक्टर्स को लेना है. ओके, सो लाइक हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट लूप है वो भी हमारा इंडेक्स 0 पर है एंड जो सेकंड लूप है वो भी हमारा इंडेक्स 0 पर है. ओके, सो हमारे यहाँ पर दो लूप चल रहे होंगे और एक फर्स्ट होगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है. सो हम यहाँ पर I0 टू जो भी लेंथ होगी -1 तक जा रहे होंगे. एंड जो हमारा जे है वो I2 अगेन लेंथ -1 तक जा रहा होगा. एंड गाइज हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर जो होगा यहाँ पर अपनी सबसे पहले एक रिजल्ट स्ट्रिंग ले लेंगे जिसमें कि हम अपना लूप कर करके यहाँ पर स्टोर कर रहे होंगे और वर्ड का ऐड कर रहे होंगे एंड उस रिजल्ट को साथ साथ स्टोर करते जाएंगे. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले I 0 पर है एंड जे भी 0 पर है. ओके, सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट कैरेक्टर है जे पे उसको इसमें स्टोर करते जाएंगे ऐड करके. ओके, सो हम अपना जो रिजल्ट स्ट्रिंग है उसमें ऐड कर देंगे जे वाला कैरेक्टर एंड उस स्ट्रिंग को जो हमारा रिजल्ट है उसमें पुश कर देंगे.
ओके ओके। सो यहाँ पर हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो ये कहता है। ओके सो लाइक अभी हम यहाँ पर है, सो जे भी 0 पर है एंड आई भी 0 पर है। सो हमारा एस टी आर यहाँ पे सबसे पहले एम्प्टी था। ओके एंड देन हमने इसको जे को अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड कर दिया एंड उसको पुश कर दिया। सो सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड आ गया वो आ गया आई। ओके देन हम आगे गए, यहाँ से जे गया आगे, अब जे आ गया यहाँ पर। देन हमने क्या किया, अपने एस टी आर में यहाँ पर हमारे पास आई ऑलरेडी था अपने एस टी आर में क्योंकि हमने सेव किया था। देन हमने यहाँ पर दोबारा से क्या किया, यहाँ पर एस भी ऐड कर दिया। सो वो क्या बन गया आई एस। ओके सो हमने उसको यहाँ पर दोबारा पुश कर दिया आई एस। ओके देन ऐसे ही हमारा जब जे गया यहाँ पर, सो हमने एच को अपने जो एस टी आर था रिजल्ट एस टी आर उसमें ऐड कर दिया एंड हमारे रिजल्ट में पुश कर दिया। ओके आई एस एच। सिमिलरली यहाँ पर u भी ऐड हो जाएगा एंड ये बन गया आई एस एच यू। सो यहाँ पर हमारा जो इनर लूप है वो उसने पूरा ट्राइवर्स कर लिया है टिल लेंथ -1 तक। ओके देन हमारा जो आउटर लूप है यहाँ पर होगा आई का इंक्रीमेंट एंड अब आई होगा यहाँ से स्टार्ट एस से। सो हम जब यहाँ से एस से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ही जे भी स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ से ये दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं गाइस यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा एस टी आर होगा वो एम्प्टी होगा। देन यहाँ पर जे की लूपिंग स्टार्ट हो रही होगी। सो यहाँ पर जे करंट एस पे खड़ा है। सो यहाँ पर एस टी आर में एम्प्टी स्ट्रिंग में सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे एस। ओके एंड उसको रिजल्ट में पुश कर देंगे। सो यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया एस। अब जब जे इंक्रीमेंट होगा सो यहाँ पर उसमें एच भी ऐड हो जाएगा। सो यहाँ बन गया एस एच, ऐसे ही एस एच यू। सो ऐसे ही हम लूपिंग कर करके यहाँ पर अपनी जो सारी सबस्ट्रिंग्स है उनको स्टोर कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर एक कंडीशन भी है जो हम चेक कर रहे होंगे, जो भी हमारा यहाँ पर एस टी आर है, क्या हमारा जो रिजल्ट एरे है वो उसमें जो है हमारे रिजल्ट एरे में जो हमारी स्ट्रिंग है वो कंटेन्स नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको पुश करेंगे। ओके सो ये हमारा एक और कंडीशन है कि अगर हमारा जो रिजल्ट एरे है उसमें स्ट्रिंग नहीं है तो हम उसको तभी पुश कर रहे होंगे गाइस। ओके सो ये था गाइस हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर जो है हम क्योंकि हम यहाँ पर नेस्टेड लूपिंग कर रहे हैं, सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके एंड अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती है, सो जो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स रहती हैं वो हमेशा रहती है n इंटू n+1 बाय 2। ओके सो ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, सो ये क्या आता है n स्क्वायर प्लस n बाय 2। सो जो हमारे नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बन रही है वो बन रही है n स्क्वायर प्लस n बाय 2। ओके एंड जो गाइस हमारा जैसे कि यहाँ पर सबस्ट्रिंग है जो भी बन रही है, हमेशा जो सबस्ट्रिंग मिनिमम होगी, जो मिनिमम लेंथ रहेगी हमारी सबस्ट्रिंग में वो हमेशा रहेगी 1 एंड जो मैक्सिमम रहेगी लाइक जो भी हमारा वर्ड होगा सबसे जो हमारे वर्ड की लेंथ होगी वही हमारी सबस्ट्रिंग्स में जो मैक्स लेंथ होगी वो होगी, राइट। सो यहाँ पर जो मैक्स लेंथ होगी, लेट अस सपोज हमारा वर्ड n लेंथ का है, सो यहाँ पर जो है हमारी मैक्स लेंथ भी n रहेगी। एंड गाइज यहाँ पर जो हमारी नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है अभी, राइट। सो लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा जो एवरेज लेंथ आ रहा है सारी सबस्ट्रिंग्स का वो क्या आएगा n/2, राइट। एंड यहाँ पर अगर हमें अपने कैलकुलेट करें, सो यहाँ पर जो एक सबस्ट्रिंग का लेंथ है वो है n/2 एंड ऐसे ही हमारी कितनी सबस्ट्रिंग्स है वो हमारी है n स्क्वायर प्लस n/2, राइट। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है O of n क्यूब। सो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यूबिक
बन जाती है। इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइस का यूज करेंगे सो दैट हम यहाँ पर अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सके। ओके, तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि हम इसे यहाँ पर ट्राइस से कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे एंड अपनी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कैसे रिड्यूस कर रहे होंगे। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूं अपने नेम के एग्जांपल से। सो गाइज हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम अपने प्रीवियस ब्रूट फोर्स की तरह ही यहाँ पर ट्राइवर्सिंग कर रहे होंगे अपनी स्ट्रिंग में टू गेट आवर सबस्ट्रिंग्स। ओके, बट जो हम अपना रिजल्ट है उसको ट्राइज में स्टोर कर रहे होंगे सो दैट जो वहां पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि क्यूबिक आ रही थी सो दैट हम उसको रिड्यूस कर सके। ओके, सो हम इसको कैसे कर रहे होंगे, लाइक आवर प्रीवियस एग्जांपल, हम स्टार्ट करेंगे अपने कैरेक्टर्स को ट्राइवर्स करना जहां से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके, सो हमारी जो स्टार्टिंग है, मैं इसको एस नेम दे देता हूं स्टार्टिंग। ओके, सो वो जा रही होगी हमारी 0 इंडेक्स टू जितने भी हमारी वर्ड की लेंथ है टिल लेंथ -1 तक। ओके, एंड जो हमारी इनर लूपिंग है वो जा रही होगी फ्रॉम S2 टिल लेंथ -1 तक। ओके, एंड गाइज हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेते थे एंड जो हम अपना ट्राइवर्स कर रहे थे उसको ऐड करते जाते थे। अब हम उसकी जगह यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो वर्ड बाय वर्ड है उसको ट्राइवर्स में इंसर्ट करते जाएंगे। ओके, मतलब कि जैसे अगर हम अभी यहाँ पर आई से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे आई। ओके, लेट अस सपोज ये हमारा रूट नोड है। सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे क्या आई है हमारा यहाँ पर, नहीं है, सो हम उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ओके, देन हम यहाँ देखेंगे आई एस, देन गाइज हम यहाँ पर आएंगे एस पर एंड हमारी जो करंट रूट नोड है एंड जो हमारी करंट नोड है अभी वो है आई पर। ओके, देन हम आई में चेक करेंगे क्या एस है, नहीं है, सो हम इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ओके, ऐसे ही हम एच पर आएंगे एंड चेक करेंगे एच है, नहीं है, सो हम यहाँ पर एच भी इंसर्ट कर देंगे। देन हम यू पर आएंगे, यू है, नहीं है, सो हम यहाँ पर यू भी इंसर्ट कर देंगे। ओके, एंड जैसे जैसे हम यहाँ पर गाइज यहाँ पर अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर इंसर्ट करते जाएंगे, सो हम यहाँ पर अपना एक वेरिएबल बना लेंगे इंट टाइप का एंड उसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे जैसे जैसे हम एक नोड अपनी इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर 4 नोड्स इंसर्ट कर दिए हैं। ओके, एंड देन जब हमारा एक लूप जो इनर लूप है हमारा खत्म हो जाएगा एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एस से। ओके, सो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है एस। ओके, सो हम वापस से रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा एस यहाँ पर है, नहीं है, सो हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे एंड चेक करेंगे क्या हमारा एच है, नहीं, एच भी नहीं है। ओके, सो हम इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। देन हमारा क्या यहाँ पर यू है, नहीं है, सो दैट हम इसको इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली अब हम एच से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे एच है, नहीं है, सो इंसर्ट कर देंगे। देन हम चेक करेंगे इसमें यू है, नहीं है, इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम यू इंसर्ट कर देंगे एंड यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4, देन हमने यहाँ पर 3 नोड्स इंसर्ट करी, देन यहाँ पर 2 एंड 1। ओके, सो ये बन गया हमारा 10 एंड गाइस यहाँ पर जो हमारा एंड यहाँ पर बन गया हमारा 10 एंड हमें जो एक एम्प्टी सबस्ट्रिंग काउंट करनी है वो भी हम +1 कर देंगे एंड गाइस दिस इज आवर आंसर।
सो यूजिंग ट्राइज लाइक दैट यू कैन सी गाइज हमने इसको कितनी इजीली अचीव कर लिया है। एंड जो अगर हम अब बात करें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, सो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन क्या है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। एंड गाइज यहाँ पर अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो हम ट्राइज में कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो है यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक टाइप से कांस्टेंट स्पेस ही रहता है, क्योंकि हर नोड के पास सिर्फ कांस्टेंट जो होते हैं हमारे 26 इंडेक्स होते हैं इन पॉइंटर्स एरे। सो हम यहाँ पर जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, सो वो एक टाइप से हमेशा हमारी कांस्टेंट ही रहती है। ओके एंड गाइस अगर हम बात करें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, सो प्रीवियस केस में भी यहाँ पर क्या था, सो प्रीवियस केस में भी जब हम यहाँ पर लूपिंग कर रहे थे एंड हमें यहाँ पर चेक भी करना पड़ रहा था कि क्या वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। सो यहाँ पर हमें उस जो चेक करना पड़ेगा उसमें भी वहां पर n जो है वहां पर n कैरेक्टर्स को हमें ट्राइवर्स करना पड़ेगा। सो हमारे प्रीवियस केस में ब्रूट फोर्स में वहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी n क्यूब बन रही थी। ओके एंड यहाँ पर जो है वो रिड्यूस हो चुकी है n स्क्वायर में। एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी एक टाइप से ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। ओके सो आई होप गाइज आपको ये जो इंट्यूशन है हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस इंट्यूशन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट या क्वेरी है, सो यू कैन कमेंट इट आउट बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट। सो अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। ओके सो लेट्स कोड इट नाउ गाइज। ओके सो सबसे पहले हम अपनी क्लास बनाएंगे ट्राई की। गाइस हमें यहाँ पर ये चेक नहीं करना कि एंड ऑफ वर्ड है या नहीं है, हमें सिर्फ ये जस्ट इंश्योर करना है कि हम कितनी नोट्स इंसर्ट कर रहे हैं उसमें। सो यहाँ पर हम जस्ट अपना एक पॉइंटर्स एरे ही लेंगे। एंड जो हमारा इजेंट वाला प्रॉपर्टी था उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके एंड अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एंड बिफोर दैट इसको पब्लिक कर लेते हैं। अब हम इसको कंस्ट्रक्टर पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, इसके सारे जो होंगे चाइल्ड्स को एज नल। ओके तो हम क्या करेंगे, जो सारे चाइल्ड्स हैं एट इंडेक्स आई उसको पॉइंट कर देंगे नल पे। एंड गाइस अब हम यहाँ पर अपना एक इंसर्ट फंक्शन लिख लेते हैं, जिसको हम पास कर रहे होंगे अपनी करंट नोड एंड अपना कैरेक्टर जो कि हमें इंसर्ट करना है। तो गाइज ये क्या करेगा, यहाँ पर ये हमारा जो है सबसे पहले इंडेक्स मैप करेगा ए कैरेक्टर का। एंड अगर हमारी करंट नोड में उस इंडेक्स पे वो कैरेक्टर नल को पॉइंट कर रहा है, सो ये क्या करेगा, वहां पर उसको क्रिएट कर देगा। एंड गाइस जो हम यहाँ पर काउंट की बात कर रहे थे, सो हम यहाँ पर काउंट को भी लेके चल रहे होंगे। सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं एंड इनिशियलाइज करते हैं 0 से। एंड हम उसको यहाँ पर उसको भी पास कर रहे होंगे बाय रेफरेंस। ओके
सो अगर ये यहाँ पर नोड को इंसर्ट कर रहा है सो हम उसके काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। ओके ओके, सो हमने यहाँ पर अपना इंसर्ट फंक्शन राइट डाउन कर लिया है। ओके एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्टार्टिंग लूप जो है राइट डाउन कर लेंगे। हम इसको एस से डिनोट करेंगे एंड ये जा रहा होगा टिल एस डॉट। ओके सो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। एंड अपना जो नेम स्पेस है स्टैंडर्ड उसको भी। ओके सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टिल ये जाएगा लेंथ। ओके एंड देन हम अपना लिखेंगे इनर लूप जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ई से। एंड ये गाइस यहाँ पर एस से स्टार्ट हो रहा होगा एंड टिल ये जा रहा होगा यहाँ पर आएगा -1 एंड यहाँ पर भी आएगा -1। एंड गाइस यहाँ पर हमें स्ट्रिंग वाला भी जो है अपना इंक्लूड करना पड़ेगा हेडर। ओके एंड हम यहाँ पर ई को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना रूट नोड डिक्लेयर करेंगे एंड इसको यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एक और जो है करंट हम डिक्लेयर करेंगे अपना करंट नोड। एंड जब भी हम अपना इनर लूप स्टार्ट कर रहे होंगे उससे पहले जो है हम अपना करंट जो पॉइंटर है उसको पॉइंट करा देंगे टुवर्ड्स रूट। ओके एंड अब हम यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड ट्राइवर्स करेंगे एंड अपने जो है करंट नोड में चेक करेंगे क्या वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे। ओके सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे उसका इंडेक्स, यहाँ पर एस जे, देन हम करंट अपना जो नोड है उसमें चेक कर रहे होंगे कि क्या वो पर्टिकुलर इंडेक्स नल है। अगर वो नल है तो हम यहाँ पर उसको कर देंगे इंसर्ट। हम यहाँ इसको भेजेंगे करंट नोड एंड देन वो करंट कैरेक्टर एंड अपना जो हमारा काउंट है उसको बाय रेफरेंस। एंड हम एट लास्ट क्या करेंगे, जो हमारा काउंट होगा उसको कर देंगे रिटर्न। सो गाइस हमने यहाँ पर जो अपना डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स काउंट का फंक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके एंड गाइस बिफोर दैट एक बार हम अपने कोड को रीचेक कर लेते हैं सो दैट हम अपने जो एरर्स है उनको अवॉइड कर सके। ओके सो हमने यहाँ पर अब सबसे पहले डिक्लेयर किया एक काउंट वेरिएबल जिसमें हमने इनिशियलाइज की वैल्यू 0, देन हमने अपना रूट नोड बनाया, करंट नोड बनाया, अपना जो वर्ड है उसको ट्राइवर्स किया ओके फॉर सबस्ट्रिंग्स एंड देन हमने उसका इंडेक्स कैलकुलेट किया एंड हमने अपने हर इनर ट्राइवर्स से पहले क्या किया, जो हमारा करंट है
उसको रूट पे पॉइंट करवा दिया। एंड यहाँ पर हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया, अगर वो पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है सो हमने उसको इंसर्ट कर दिया। एंड यहाँ पर विद एवरी इंसर्शन ऑफ नोड हम जो अपना ये काउंट वेरिएबल है उसको इंक्रीज करते जाएंगे बाय 1। ओके, तो यहाँ पर गाइस यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी, करंट नोड। ओके, एंड यस यहाँ पर भी गाइस हमने यहाँ पर एस जो इन्होंने है इसका नेम दे रखा था। सो यहाँ पर या तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं str। ओके, सो यहाँ पर भी आ जाएगा str, यस str, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा str। सिमिलरली हम यहाँ पर भेज देंगे str। ओके, एंड अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हमें स्टिल एक एरर मिला है। ओके, सो गाइस यहाँ पर ई आएगा, नॉट जे। ओके, सो गाइस हमारा यहाँ पर एरर आ चुका है। तो ये हमारा आउटपुट गलत है। सो एक बार दोबारा से चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, एंड यहाँ पर हमने ट्राइवर्स किया, करंट बनाया। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम -a करेंगे। एंड देन हमने चाइल्ड का चेक किया, अगर नहीं है तो इंसर्ट कर दो। ओके, यहाँ पर हमने गाइस यहाँ पर जो है हम अपना जो करंट पॉइंटर है उसको फर्दर पॉइंट करेंगे उसके चाइल्ड पर। ओके, एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स वाले चाइल्ड पे पॉइंट कर देंगे। एंड आफ्टर दिस जो इनर लूप होगा उसके बाद जो हमारा करंट है वापिस से रूट को पॉइंट करने लग जाएगा। ओके, एंड आई होप यहाँ पर अब सब ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हमारा स्टिल एरर आ रहा है। अब क्या एरर है? ओके 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 गाइज, यहाँ पर हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग का भी काउंट जो है रिटर्न करना था। सो हम इसको +1 करके रिटर्न करेंगे। ओके, सो अभी हमारे गाइज सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। ओके, एंड अब हम इसको देंगे अपना फाइनल सबमिट। सो यू कैन सी गाइज हमारा जो कोड है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एंड जो हमारा कोड है ऑप्टिमाइज्ड है अगेन। ओके, एंड हमने अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी अपना रिड्यूस कर लिया है विद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि हमारी क्यूबिक में जा रही थी, एंड हमने उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना लिया है। सो गाइज आई होप आप सबको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। एंड आपको अगर कहीं पे भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी एंड जस्ट कमेंट इट आउट बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट, सो दैट आपका जो डाउट और क्वेरी है वो क्लियर हो रही हो। एंड गाइज इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी हमारी इस अमेजिंग डीएसए सीरीज का पार्ट बन रहे हो एंड वो भी कुछ नया सीख रहे हो। And it is the wrap up for today guys. Thank you for joining today and I will meet you in the next video with another amazing DSA problem. Till then, see you guys.